आसन बताया था हर्निया के लिए, एक एक टांग को लिफ्ट करने वाला उत्थान पाद आसन, या जिसको एक पाद उत्थान आसन भी कह देते हैं। तो उसमें लिफ्ट तो कर लिया टांग को, थोड़ी देर उठा के भी रख लिया, लेकिन शुरू में किसी किसी के शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपनी टांग को लिफ्ट कर सके। तो ऐसे में क्या करें? अगर कोई हार्ट पेशेंट है या कमर दर्द का पेशेंट है, उससे टांग नहीं उठाई जा रही है और वो टांग उठाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ उसमें हेल्प कर सकती है उसकी टांग उठाने में? तो आइए मैं आपको एक छोटी सी एक प्रॉप के बारे में, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा छोटा सा एक हेल्पिंग टूल है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्यूबिंग, ट्यूबिंग भी कह देते हैं। आप इंटरनेट पर जाके ट्यूबिंग लिख देंगे, योगा ट्यूबिंग, रेजिस्टेंस ट्यूबिंग, तो आपको ये बड़ा आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। तो ये अपनी जो वज़न है उस हिसाब से आता है, नीला, लाल, बहुत भारी भरकम शरीर के लोगों के लिए लाल रंग का आता है, वो थोड़ा ज़्यादा रबड़ मजबूत होती है। नॉर्मल लोगों के लिए ब्लू आता है, बच्चों के लिए ग्रीन आता है। आप ऐसे सीधे लेट करके, सीधे लेट गए और टांग पे आपने ऐसे लगा लिया और नीचे लेट गए, तो आप सांस भर के ये कोनियाँ यहाँ टिका लेंगे और गर्दन बीच में सीधी, सांस रोक लिया, थोड़ा सा उठाया टांग को, आधा वज़न टांग पे, आधा वज़न रस्सी पे। अगर पूरा का पूरा वज़न आप रस्सी पे डाल दोगे तो टांग ऐसे हो जाएगी, अगर पूरा आप अपनी टांग पे रखोगे तो फिर रस्सी का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको दोनों में बराबर बांट देना है वज़न। सांस भर के रखा, रोक लिया, सांस छोड़ के बड़े ही आराम से नीचे आ गए। फिर ऐसे बाईं से सांस भर के बराबर रखना, इसको आगे पीछे नहीं होने देना। सांस भरा, तो अगर आपने एक एक टांग से कर लिया है, आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि अब मैं दोनों से भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इस तरह से सांस भर के दोनों टांगों को एक साथ भी उठा सकते हैं। थोड़ी देर उठा के रखना है। और अगर आपको हर्निया की शिकायत नहीं है तो आप चाहें तो फास्ट वाला भी कर सकते हैं। फास्ट वाले में ऐसे ऐसे लिफ्ट करना, ले जाना, लिफ्ट करना, ले जाना। लेकिन हर्निया आदि में ये फास्ट एक्सरसाइज मना होती है। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपको ये जो रस्सी है ये पाँव के सेंटर में ला के रखनी होती है, पाँव के सेंटर में। अगर पाँव के ऊपर ये रस्सी होगी तो ये गिर करके ऐसे आपके मुंह पे आके लगेगी। ये भी खास ध्यान देने वाली बात है, मुंह पे रस्सी ना आके लगे, इसके लिए आपको इसको बिल्कुल पाँव के सेंटर में इसको रखना है। तो ये था इसका एक प्रयोग। तो ये था किस तरह से आप एक छोटा सा प्रॉप है, एक ऐसा टूल है, उसकी मदद से आपका जो उत्तान पादासन करना है वो बड़ा सरल हो सकता है। आपको हिम्मत आ जाएगी, उससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। और फिर इस प्रॉप के और भी कई यूज़ हैं, यानी और भी कई आसनों में ये हेल्प करता है। मैं ये डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर फिर बताऊंगा कि आप किस तरह से रेजिस्टेंस ट्यूबिंग का इस्तेमाल योग में कर सकते हैं अगर आपका शरीर कमज़ोर है, या आप थोड़ा ज़्यादा, इस ज़रूरी नहीं कमज़ोर व्यक्ति यूज़ करें। ये बड़ा आनंददायी है, कभी कभी आप इसको प्रयोग करते हैं, आपको अलग तरह का ये मज़ा आता है योग में, थोड़ा चेंज मिल जाता है। आज इतना ही, नमस्कार।